2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और भाजपा में गठबंधन हो सकता है। मऊ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गठबंधन के संकेत दिए। मऊ में भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो भी हमारी पार्टी की विचारधारा से सहमत है, हम उसका स्वागत करते हैं। वर्तमान में कोई हमारे साथ आना चाहता है, हमसे सहमत है, हम स्वागत करेंगे। मऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजभर से गठबंधन टूटने से चुनाव में भाजपा को नुकसान की बात भी कबूल की। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा और भाजपा के बीच गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया था, जिसके चलते भाजपा गठबंधन को 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में अब जबकि भूपेंद्र चौधरी ने मऊ की धरती से सुभाषपा के साथ गठबंधन टूटने पर नुकसान की बात कबूल की है, तो ओम प्रकाश राजभर गदगद हैं। जो भी चर्चा करता है, जो भी पूर्वांचल की धरती पर कदम रखेगा, तो ओम प्रकाश राजभर याद आ जाएगा। सुभाषपा और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर एक तथ्य ये भी है कि सपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद से राजभर के सुर भाजपा के लिए बदले हुए हैं। पीएम मोदी ने आज पूर्वांचल को 1000 करोड़ की जलमार्ग परियोजना की सौगात दी। साथ ही दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर 51 दिनों के सफर पर रवाना किया। और इसी के साथ ही अब भारत को यह शाही जहाज काशी से असम के डिब्रूगढ़ के 51 दिनों के सफर पर रवाना हो गया है। स्विस पर्यटकों को लेकर यह गंगा विलास क्रूज करीब देश के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होते हुए 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। दरअसल कोलकाता से गंगा विलास क्रूज विदेशी पर्यटकों के साथ काशी पहुंचा था। आपको बता दें कि 5 स्टार सुविधा वाले इस 2 मंजिला गंगा विलास क्रूज पर रहने के लिए 18 कमरे हैं। इसके अंदर रेस्टोरेंट, स्पा, जिम और 3 सन डेक के साथ ओपन स्पेस बालकनी, सैलून, मेडिकल रूम, स्टडी रूम और लाइब्रेरी की भी सुविधा है। मेड इन इंडिया गंगा विलास क्रूज पर गीत संगीत का भी इंतजाम है। लगातार ये कोशिश, ये प्रयास है यहाँ के कार्यक्रम को बेहतर, खूबसूरत और सुंदर बनाने की, क्योंकि ये जो अवसर है वो बेहद खास है। आधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज काशी से पटना, कोलकाता और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इस सफर में करीब 50 पर्यटन स्थलों पर ये रुकेगा। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज के साथ पीएम मोदी ने काशी में टेंट सिटी की सौगात भी दी है। वर्चुअली जुड़कर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी समेत यूपी सरकार के तमाम मंत्री काशी में मौजूद रहे। यहां पीएम मोदी ने गंगा पार रेती पर बनी टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करे। दरअसल 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं वाली इस टेंट सिटी को पर्यटन के लिहाज से खास माना जा रहा है। शानदार सुविधाओं से लैस टेंट सिटी कई मामलों में गोवा, मालदीव से बेहतर बताई जा रही है, जो कहीं न कहीं काशी समेत पूर्वांचल में पर्यटन के पंख को नए आयाम दे सकती है। काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। मंदिरों की तरह बनी इस टेंट सिटी में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। हालांकि टेंट सिटी में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आने भी लगेंगे और इसके साथ फरवरी माह में शादियों की भी बुकिंग हो चुकी है। यानी अब इस टेंट सिटी में फरवरी माह में शहनाइयां भी गूंजेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।